ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो अब हम लोग यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 1B जो है जिसका क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स नंबर। तो इन सेट्स नंबर में से जो है मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड आउट कर लेना है, जिसमें मेरे पास फर्स्ट वन क्वेश्चन है 12 एंड 30। यहाँ पर 12 एंड और है मेरे पास 30, ठीक है ना। अब मैंने ये देखना है कि 12 मेरे पास किस टेबल में जो है ये 12 की टेबल आती है। 12 1 से 12 2 में आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, ठीक है। और ये 12 अपनी टेबल में भी आता है। उसके अलावा 30 का मैंने देखना है ये किस केस में आता है। 1 में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 5 नहीं 4 की टेबल में ये जो 30 है नहीं आता। 6 की टेबल में आता है, 7 नहीं, 8 में भी नहीं आता ये। उसके बाद 8 9 में भी नहीं आता, 10 में आता है ये, ठीक है ना। उसके अलावा 11 में नहीं आता ये, 12 में भी नहीं आता। डन। इन टेबल्स में जो है ये 30 और 12 आते हैं। अब हम पेयर्स बना लेंगे। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। फाइंड मैंने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF। वो जो मेरे पास 1 मल्टीप्लाइज बाय 2 मल्टीप्लाइज बाय 3 मल्टीप्लाइज बाय 6, ठीक है ना। ये है सॉरी कॉमन फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है मेरे पास इन सब में से जो बड़ी वैल्यू है 6। इस तरह से जो है आपने इनको फाइंड आउट कर लेना है कि आपका कौन सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बी है 84 और 156। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बी क्वेश्चन है जो कि मेरे पास 84 एंड 150 और ये 6। अब मैंने क्या करना है, 84 के बारे में ढूंढ लेना है। ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 2 6 7 8 24, 3 8 24, 3 की टेबल में भी आता है। उसके बाद 4 की टेबल में भी आता है ये 34, नहीं 5 में नहीं आता। 6 की टेबल में भी आता है, 7 7 7 2 7 की टेबल में भी आता है ये। उसके बाद 8 की टेबल में 84 जो है वो नहीं आता, ठीक है ना। उसके बाद 9 की टेबल में भी ये जो है नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 अगर मैं 12 में भी नहीं आएगा ये। 14 को करके देखते हैं। अगर मैं लेट्स 14 को अगर 2 से करें, 4 2 ज़र 8 नहीं, 3 से कर लेते हैं, 4 3 ज़र 1 इधर 2 इधर, नहीं 3 1 ज़र 3 प्लस 1 और 4 3 ज़र 12 2 इधर 2 नहीं आ रहा। अच्छा 16 की टेबल में 2 से करके देखते हैं, 2 6 12 1 इधर नहीं आ रहा ये, ठीक है। उसके अलावा मैं इसको 18 2 से करके देखती हूँ, 2 8 16 नहीं आ रहा ये, बस इसी टेबल्स में आता है। और 84 अपनी ही टेबल में भी आता है, ठीक है। इसके अलावा 156, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि किन किन टेबल्स में आते हैं। 1 में भी आता है, 2 में भी आ जाएगा ये, 3 में भी आ जाएगा ये, ठीक है ना। उसके अलावा 4 4 4 5 20, 4 4 16 12 26, 4 6 24 नहीं आ रहा ये, 4 की टेबल में भी तो नहीं आता। 4 को अगर हम लोग मज़ीद कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल 150, ठीक है। उसके अलावा ये 12 की टेबल में भी आता है, ओके। और ये भी 12 की टेबल में 84 आता है, ठीक है। और उसके अलावा इवन टेबल्स में भी तो ये आएंगे, 36 6 की टेबल में भी आ जाता है ये, ठीक है ना। उसके अलावा 8 में अगर मैं देखूँ 2 16 24 नहीं आ रहा ये। अच्छा उसके बाद फ़िलहाल यही है, ठीक है ना। अब मैंने कॉमन फैक्टर्स इनमें से निकाले हैं। एक मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है और मेरे पास ये 12 है और मेरे पास ये 6 भी है। सो 1 2 3 12 एंड देन 6। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इनमें से, ठीक है, सबसे बड़ा, मतलब वो जो होगा वो 12 है मेरे पास। इस तरह से आपने जो है इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर सी और डी में भी सेम आपने यही काम कर लेना है, इन 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देख। जब आप लोग 15 60 और 75 को सब टेबल्स में देखेंगे और जिन जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसका होगा वो हो जाएगा 15, ठीक है ना। 77 91 और 143 सारे सिर्फ अपनी टेबल पे आते हैं क्योंकि सारे एंड में ऑड है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1। सो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है 1B का, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।